हम लोग फिर से आज देखते हैं, दो वीडियो हम लोगों ने देख चुका है कि बायोलॉजी में क्या कहते हैं कोशिका पढ़ रहे हैं। कोशिका का दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो हम इसको रिकॉल कर दे रहे हैं फिर से। ठीक है ना। हमने सभी सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन बायोलॉजी के पिताजी जो माना जाता था उसे अरस्तु को माना जाता था। लेकिन बाद में बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया, एक बांट दिया गया बॉटनी और एक बांट दिया गया जूलॉजी। जूलॉजी के जो पिताजी हैं वो हैं क्या कहते हैं कि अरस्तु, और बॉटनी के थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक। हम लोग सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहता है। बॉटनी में हम लोग क्या कहते हैं कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पादपों का। बॉटनी में पेड़ पौधों को पढ़ा जाता है, और जूलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो चालू किया था हमने, कोशिका चालू किया था। क्या चालू किया था? कोशिका। कोशिका, सभी जीव जंतु जो बने हुए हैं वो कोशिका से ही मिलकर बने हुए हैं। यानी किसी भी मानव या जीव जंतु की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका पूरे बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिका की जो खोज है उसने रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का जो अध्ययन है, जो आदमी कोशिका के बारे में पढ़ता है, जो भी चीज पढ़ता है उसके बारे में खोजता है, जानकारी रखता है, उसको साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक। रॉबर्ट हुक ने, हमने बताया था, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी थी। कौन सी खोजी थी? मृत कोशिका। और मृत कोशिका को नेफ्रेसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या बोलते हैं? नेफ्रेसिस कहते हैं। ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक। अब जीवित कोशिका को किसने खोजा था? जीवित कोशिका को एंटोनी वान लीवनहॉक ने खोजा था। जीवित कोशिका को एंटोनी वान लीवनहॉक ने खोजा था। इसीलिए इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, जो इसके पहले हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया सब चीजों को। ठीक है। फिर उसके बाद देखा था कि जो कोशिका सिद्धांत दिया थे, कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है। सबसे छोटी कोशिका मानव में स्पर्म होती है। मानव में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो स्नायु तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक। तंत्रिका तंत्र होती है। आदमी में, मानव में सबसे जो कोशिका विभाजन होता है, वो सबसे अधिक जो कोशिका विभाजन जो अपने आप से ही ठीक कर लेती है वो लीवर में होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन जो होता है वो ब्रेन में होता है। इसीलिए ब्रेन में लगने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है, इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने बताया था कि कोशिका दो प्रकार से पढ़ा जाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो जीव हमको नहीं दिखाई देते हैं, अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसी में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ेंगे। ठीक है। और अब हम लोग देखने चलते हैं उसके आगे। हमने बनाया था ये जो कुछ इस प्रकार की गोल प्रकार की जंतु कोशिका है। क्या होती है? जंतु कोशिका। इसमें हमने जंतु कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परसिबल झिल्ली होती है। ठीक है ना। इसमें से ये क्या करती है कि कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। ये नियंत्रण करती है, यानी इसमें से सभी पदार्थ अंदर नहीं जा सकते। इसके बारे में हमने जो वीडियो डाल चुका हूँ उसमें अच्छे तरीके से बताया हूँ। ठीक। ये पद बहुत ही प्रोटीन की झिल्ली बनी होती है, पतली झिल्ली होती है, इसमें से सेमी परसिबल होती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है। फिर उन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर माइक्रोकांड्रिया होता है। क्या होता है? माइक्रोकांड्रिया। माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा इसी के पास सब रहती है, ऊर्जा इकट्ठा करता है, यही काम करता है। माइक्रोकांड्रिया को ऊर्जा का पावर कहता है। माइक्रोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, हम इसको बता चुके हैं। माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइक्रोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइक्रोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रिस्टी। फिर उसके बताया था हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका को फुला कर रखता है। क्या करता है? कोशिका को फुला करके रखने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदब्बी जालिका को कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ठीक। अब देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो होता है। ऊपर देखिए फिर नीचे। ऊपर में क्या होता है? स्मूथ होता है। ऊपर में क्या होता है? स्मूथ में होता है। और नीचे क्या होता है? थोड़ा सा रफ होता है। ऊपर में फैट बनता है, फैट कार्बोहाइड्रेट एवं वसा बनता है। ऊपर में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण होता है। इसीलिए महिलाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऊपरी भाग ज्यादा विकसित होता है। इसीलिए महिलाएं क्या कहते हैं, थोड़ा हष्टपुष्ट होती है, मोटी होती हैं, इसलिए उनको ठंडी में ठंडा नहीं लगता है। ठीक।
चर्बी के ही कारण, फैट के ही कारण उसमें क्या होता है कि नहीं लगता। और नीचे थोड़ा खुरदुरा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है खुरदुरा होता है। और नीचे राइबोसोम पाया जाता है। नीचे क्या पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और वो प्रोटीन, वो 70S प्रोटीन एवं 80S प्रोटीन निर्माण करता है। किसका? 70S प्रोटीन एवं 80S। 80S प्रोटीन हम लोगों में पाया जाता है। 80S प्रोटीन राइबोसोम, 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? हम लोगों में। और 70S ये जो राइबोसोम होता है वो जो जीव जंतु नहीं दिखाते प्रोकैरियोटिक वाले में पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग इसको भी देख चुके थे। फिर उसके बाद जो होता है कि इसके अंदर फिर गाल्जी बॉडी भरा होता है। क्या होता है? गाल्जी। गाल्जी काय भरा होता है? गाल्जी काय रहता है? इसमें क्या रहता है? गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज कैमिनो गाल्जी ने किया था। गाल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिनो गाल्जी ने। इसमें जो एनर्जी इकट्ठा हुई है, इस इकट्ठा हुई एनर्जी को ये जगह जगह पे जहां आवश्यकता होती है वहां पे ये परिवहन करता है। कौन? ये गाल्जी। गाल्जी का क्या काम करता है कि जो माइक्रोकांड्रिया में एनर्जी इकट्ठा हुई है उस एकत्रित एनर्जी को जगह जगह पर जहां पे आवश्यकता अनुसार उसको क्या करता है? परिवहन देता है। ढोर यानी यातायात का काम कौन करता है? गाल्जी का। गाल्जी का की खोज किसने किया था? तो कैमिनो गाल्जी ने। इसको भी बता चुके हैं। ठीक, फिर ये सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोसोम, इसमें हमने देखा माइक्रोकांड्रिया, गाल्जी का। अब देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम करता है, सेंट्रोसोम का तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम की खोज ब्रोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की किसने खोज किया था? ब्रोबेरी ने। ठीक, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने का काम करता है। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? कोशिका विभाजन काम करने का करता है। ठीक, ये सबसे ज्यादा जो सेंट्रोसोम होता है वो लीवर में पाया जाता है। अगर लीवर में लग जाता है, कट पिट जाता है तो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है, क्योंकि वह उसमें कोशिका विभाजन स्वतः ही हो जाता है। ठीक, सबसे जो कम होता है सेंट्रोसोम वो ब्रेन में होता है। सबसे कम सेंट्रोसोम कहाँ पर होता है? ब्रेन में होता है। इसीलिए ब्रेन में लगने पर सेंट्रोसोम वहां पे कम पाया जाता है और वहां पे कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता। जब कोशिका का विभाजन होता है इसीलिए व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो सेंट्रोसोम सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में पाया जाता है, यानी ना के बराबर, वहां पे कोशिका विभाजन नहीं होता है ब्रेन में। ठीक, और सबसे अधिक लीवर में। सबसे अधिक कहाँ होता है? लीवर में, ब्रेन में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, जो सेंट्रोसोम होता है वो एनिमल सेम यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। प्लांट एनिमल यानी पेड़ पौधों में क्या कहते हैं कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। पेड़ पौधों में, आप लोग याद रखिएगा, पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन एनिमल में, हम लोगों में, जीव जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है। ठीक, हम लोगों में सेंट्रोसोम पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। इतना चीज सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? तो बोवेरी ने किया था। ठीक, ब्रेन में ये नहीं पाया जाता है, लीवर में सर्वाधिक पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तो सेंट्रोसोम हो क्या? सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करने का काम है। कोशिका विभाजन करने का काम है। अगर कहीं पर लग उग जा रहा है तो वहां पर चमड़ा ही साटने का काम है, कोई हड्डी निकाल देने का काम नहीं। यही बताता है सेंट्रोसोम, ये कोशिका का सब चीज, कोशिका। ठीक, अब इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम भर रहता है। लाइसोसोम में क्या भर रहता है? जल अपघटक एंजाइम भरता है, यानी एसिड भर रहता है। लाइसोसोम जो थैली होती है, इस थैली में एसिड भर रहता है। एसिड इसलिए भर रहता है कि यदि इसमें से कोई ना काम करे या कोशिका कटकर अलग हो जाए तो ये थैली फट जाती है और फटने के बाद सभी को मार देती है। ठीक, तो इसलिए फटने के बाद ये कोशिका को सभी पूरी कोशिका को क्या करती है? मार देती है। ठीक है। अब देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे ने। लाइसोसोम की किसने खोज किया था? डी डुवे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम के क्या बोले जाते हैं? आत्महत्या की थैली। लेकिन हमारा जो रेड ब्लड कार्पल्स है, आरबीसी है, उसमें ये ससुरा पाया ही नहीं जाता। ठीक, जो क्या कहते हैं कि लाइसोसोम है उसमें पाया ही नहीं जाता है। किसमें? आरबीसी में ये पाया ही नहीं जाता है। इसीलिए आरबीसी मरने के बाद पिलहा या तिल्ही में चला जाता है। आरबीसी मरने के बाद किस में चला जाता है? पिलहा या तिल्ही में चला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वैक्यूम। किसको? वैक्यूम, यानी रसधानी। रसधानी या वैक्यूम होता है या रसधानी, ये पानी एब्जॉर्ब करने का काम होता है, यानी कोशिका का पानी इसी में रहता है। ठीक, कोशिका का पानी इसी में रहता है। ठीक, अच्छा, ये लाइसोसोम आप लोग को समझ में तो आया है ना? लाइसोसोम ऐसे समझिए कि लाइसोसोम कट पिट जाता है तो वहां की कोशिका मर जाती है, उसके बगल वाली कोशिका अपना लाइसोसोम छिड़क करके उसको सुखवा देती है। आप लोग देखते हैं ना, कुछ दिन बाद पपड़ी निकलती है, सूख जाता है, तो वही लाइसोसोम छिड़क देता है। एसिड को छिड़क देने से क्या कहते हैं, छिड़क करके फिर सेंट्रोसोम काम करेगा। सेंट्रोसोम उस पर वहां पे कोशिका को उभारेगा, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन काम करेगा। ठीक है। अब देखिए, हम लोग वैक्यूम देखते हैं, यानी रसधानी। रसधानी का काम करता है? पानी सोखने का काम करता है। क्या काम करता है? इसका कार्य क्या है? जल को संचित करना। ठीक, ये जंतुओं में छोटा होता है। किसमें? जो रसधानी होता है वो जंतुओं में छोटा होता है, लेकिन लेकिन लेकिन
लेकिन जो प्लांट में होता है वो बड़ा होता है। प्लांट में क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। और ये न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस। ये बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। याद रखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। हुक से छोटी चीज पकड़ा जाता है, तो कोशिका बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए हुक से पकड़ा गया, तो रॉबर्ट हुक, ऐसे याद कर लीजिए। और ब्राउन खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसका? केंद्रक की, यानी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है ना। और कोशिका को, ये केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक को क्या बोला जाता है? कोशिका का ब्रेन, ठीक है ना। इसी के अंदर डीएनए इंफॉर्मेशन होती है, इसी के अंदर डीएनए इंफॉर्मेशन होती है। और 80% प्रोटीन यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में ही 80% क्या कहते हैं, तो प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, आप सोचिए कि यहाँ पे ये लाइसोसोम है, इसके पास जल अपघटक एंजाइम है। अगर बताओ ये इसके आगे अगर टक्कर मार दिया तो ये फट जाएगा, तो पूरी कोशिका मर जाएगी। लेकिन इसको फटने से बचाने के लिए इसमें जल भर रहता है। क्या भर रहता है? जल। ये कोशिका है, ये क्या भर रहता है? जल भर रहता है। जब ये जल भर रहता है, इस जल को बोल देते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रिका द्रव्य। केंद्रक में भरा है, कोशिका में भरा है तो कोशिका द्रव्य हुआ, यानी कोशिका में भरा है तो कोशिका द्रव्य हुआ। केंद्रक में भरा है तो केंद्रक द्रव्य हुआ। केंद्रक में भरा है तो क्या हुआ? केंद्रक द्रव्य हुआ। तो अब देखिए, जीव द्रव्य क्या कहते हैं, इसीलिए दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य पढ़ा जाता है। इसका नामकरण जो है जीव द्रव्य को, उसको पुरकिंजे ने किया था। नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। और हैक्सले नामक विद्वान ने जीवन का आधार बताया था। जीव द्रव्य को हैक्सले नामक विद्वान ने क्या बताया था? जीवन का आधार बताया था। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे नाम दिया था। हम लोग इतना चीज देखेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। देखिए, जंतु कोशिका हल्का गोलाकार होती है। जंतु कोशिका कैसी होती है? हल्का गोलाकार होती है। जंतु कोशिका होती है हल्का गोलाकार होती है, ठीक। और पादप कोशिका जो होती है वो हल्का चौकोर होती है। पादप कोशिका कैसी होती है? हल्का चौकोर होती है, ठीक है ना। पादप कोशिका कैसी होती है? हल्का चौकोर होती है। पादप कोशिका हल्का चौकोर होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इन सब में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका कैसी होती है? हल्का गोलाकार होती है। और पादप कोशिका चौकोर होती है। हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या जो दोनों है, जो जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में जो होता है वो कॉमन क्या है? दोनों में झिल्ली पाई जाएगी, ठीक। जो में सेमी परसिबल झिल्ली होती है, दोनों झिल्ली में पाई जाएगी, ठीक है। जो इसके बगल बगल जो कोशिका के बगल बगल झिल्ली हो जाती है, दोनों में माइक्रोकांड्रिया पाया जाएगा। यानी क्या कहते हैं कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में माइक्रोकांड्रिया पाया जाएगा। दोनों में राइबोसोम पाया जाएगा, वो भी 80S राइबोसोम पाया जाएगा। दोनों में राइबोसोम हम लोग कॉमन वाला देख रहे हैं पहले की, जो जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में भी है, ठीक। तो पहला झिल्ली दोनों में पाई जाएगी, माइक्रोकांड्रिया दोनों में पाया जाएगा, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका दोनों में पाया जाएगा, गाल्जी का दोनों में पाया जाएगा, केंद्रक दोनों में पाया जाएगा, और सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाएगा। सेंट्रोसोम क्या होगा? दोनों में पाया जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रोसोम क्या होगा? दोनों में पाया जाएगा। सॉरी, सेंट्रोसोम दोनों में नहीं पाया जाएगा, ठीक। सेंट्रोसोम इसमें से पाया जाएगा बस जंतु कोशिका में, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग अलग अलग क्या है, ठीक। अलग है कि जो क्या कहते हैं कि जो जंतु कोशिका होगी वो छोटी होगी, गोली होगी लेकिन छोटी होगी, गोल होगी लेकिन छोटी होगी, ठीक। जंतु कोशिका की जो रसधानी है वो छोटी होगी क्योंकि पानी उसको कम चाहिए, ठीक। सीलिया एवं इसमें सीलिया रहेगा, इसमें क्या रहेगा? हल्का हल्का से इस वाली कोशिका में क्या रहेगा? सीलिया। जो यहाँ पे ऐसा रहेगा, इस कोशिका में क्या रहेगा? हल्का हल्का सा, इसी को बोलेंगे सीलिया, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? सीलिया। आदमी के कोशिकाओं में, ये जीव जंतुओं की कोशिका में हल्का से क्या रहेगा? सीलिया रहेगा। इसी को हल्के हल्के जो रेखा निकले हुए हैं छोटा छोटा से, इसी को सीलिया बोलेंगे। और फ्लेजला, फ्लेजला जो होता है ऐसे बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे रहेगा, इसी को क्या बोल देंगे? फ्लेजला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? फ्लेजला। इसमें क्या बोल देते हैं भाई? इसको बोलते हैं फ्लेजला, ठीक है। यानी जंतु कोशिका में क्या क्या अलग से पाया जाता है? झिल्ली भी पाई जाएगी, ठीक है, माइक्रोकांड्रिया पाया जाएगा, राइबोसोम भी पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा, गाल्जी पाई जाएगी, सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा, केंद्रक भी पाया जाएगा, लाइसोसोम, ये सब चीजें पाई जाएगी। लेकिन अलग से सीलिया पाया जाएगा, सीलिया जैसे पतला वाला, और फ्लेजला पाया जाएगा, ठीक। लाइसोसोम तो पाया जाएगा, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं जंतु कोशिका में, सॉरी प्लांट कोशिका में, मुंह टंग स्लिप हो जा रही है, ठीक।
तो ये जो होता है बड़ा होता है, जो प्लांट कोशिका होती है वो बड़ी होती है, लेकिन चौकोर होती है। क्या होती है? चौकोर। इसकी राजधानी बड़ी होती है, यानी पानी रखने की क्षमता क्या कहते हैं इसके पास ज्यादा होती है। ये सेलवेल पाया जाता है। इस पे क्या सेलवेल पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? सेलवेल। इसी के ऊपर क्या पाया जाएगा? सेलवेल। ये इस पे क्या पाया जाएगा? 3-4 परतों से बना रहेगा, ये सेलवेल पाया जाएगा। ठीक, इस पे प्लास्टिड पाया जाएगा। इस पे क्या पाया जाएगा? प्लास्टिड। प्लास्टिड हम बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। लवक क्या होता है? लवक, लवक जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट में। ये प्लास्टिड है ना, इसमें क्या होता है? प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड। लवक जो होता है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जो लवक होता है पादप कोशिका का सबसे बड़ा, पेड़ पौधों में सबसे, पेड़ पौधे की कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो लवक होता है। क्या होता है? लवक होता है। लवक को 3 भागों में पढ़ा जाता है। लवक में 3 पार्ट होते हैं। कितना होता है? 3 होता है। कितना पार्ट होता है? 3। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णित लवक। ठीक, जो हरित लवक का कार्य होता है वो भोजन का निर्माण करता है। पेड़ पौधों में जो हरित लवक का कार्य करता है वो भोजन का निर्माण करता है। ये कहाँ पे पाया जाता थी? ये पत्ता, पत्ती हो सकती है या तना हो सकता है। भोजन पत्ता या पत्ती हो सकती है या तना हो सकता है। ठीक है ना। अवर्णित लवक, अवर्णित लवक का कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रह करना। क्या करना? भोजन को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तो अवर्णित लवक या ल्यूकोप्लास्ट करता है। ये जड़ और फल में होता है। ये कहाँ पे होता है? जड़ तथा फल। ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। ठीक है ना। और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का काम ये वर्णित लवक होता है। ठीक, वर्णित लवक ये क्या काम करता है कि फल को क्या काम, जिससे फल को रंग प्रदान करता है। इसका क्या काम है? इसका रंग प्रदान करने का काम है। ठीक है ना। फलों का रंग प्रदान करने का काम किसका है? क्रोमोप्लास्ट का है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब